निवेदन करूं, जब जब समय मिले प्रभु की भक्ति। 7 दिन की कथा का सार सिर्फ प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, मेरे ठाकुर जी की सेवा। और जिसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति बैठ गई, 7 दिन की कथा मानो की सवर गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज से राजा पारीक्षित कहते हैं, अहो मनेशम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सुदं स्वरे एजन्मलब्धं विश्वभारत जीरे मुकुंद सेवये परकाम प्रसन्ना। प्रभु मेरे लिए बताइए कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। नरक हमें किन कर्मों के द्वारा भोगने पड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। ताम्रक, अर्धमिक, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, शूत्र, क्षत्रपात्र, ये सभी नरक हैं। किसी अबला को सताना, किसी की झूठी गवाही देना, कन्या विक्रय करना, किसी को वचन देकर विमुख हो जाना, किसी से कह दो कि महाराज बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह वाह बिल्कुल, हाँ हम तो दोनों हाथ उठा के आपके संग हैं, बिल्कुल तैयार हैं, जहां कहो सो। और जब वो आ जाए कि भैया हमने उस कार्य का आपसे बोला था, सो चलो महाराज हमें कहाँ टाइम है, तो वो कुंभी पाक नरक में जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भागवत पुराण कह रही है। सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव राजा पारीक्षित प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी महाराज उत्तर देते जाते हैं। झूठी गवाही देना, कन्या विक्रय करना, फलदार वृक्षों को काटना, गौ वेद शास्त्रों की निंदा करना, माता पिता का तिरस्कार करना, इनसे सभी हमें नरकों की यातना मिलती है। जिनके यहाँ माता पिता की सेवा है बंधुओं, वो स्वर्ग है। और जिस घर में, जिस ग्राम में, जिस परिवार में माता पिताओं का तिरस्कार होने लगा, उससे बड़ा कोई नरक नहीं हो सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैं निवेदन करता चलूं, माता पिता हमारे घर के देवता हैं, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। और एक बात और मैं बताऊं, जितनी माता पिता को आपकी आवश्यकता बुढ़ापे में पड़ती है, उतनी आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है। एक मुझे बात याद आती है, एक कोई गांव के थे, वो पढ़ लिख गए, पढ़ लिख कर विदेश चले गए, पति शांत हो गया उस मैया का, बेटा के सहारे रह रही है, अपना जीवन यापन कर रही, मेरा बेटा कभी तो आएगा, विदेश चला गया। कभी पास वाले के घर में टेलीफोन आ जाता है धोखे से, महीने 2 महीने में समय दे दिया, 1 तारीख को मैं जब फ्री हुआ करूंगा तो मैं बात कर लिया करूंगा, मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है। मैया को क्या पता ये मेरे लिए धोखा दे रहा है या सही बोल रहा है। माँ तो माँ होती है। विदेश गया पढ़ने, दोनों पति पत्नी जिस समय विदेश गया था,
दोनों युवा थे। बेटा, मैंने जीवन भर कमाया है, तू पढ़ लिखने विदेश जा रहा है ना, ये धन ले जा और अच्छे से पढ़ना। बाहर पढ़ रहा है, मैया बाबा चर्चा करते हैं, मेरा लाला पढ़ रहा है, पढ़ लिख कर विद्वान होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। दो साल हो गए, 5 साल हो गए, बेटा कब आ रहा है तू? मैया अबे एक बिजनेस मिल गया मेरे लिए, उसको संभालने लगा। माता पिता भोले वाले, झूठ बोल रहा है। एक दिन समय आया, पिता के लिए ऐसी बीमारी आई, ऐसी बीमारी आई कि एक तरफ का धड़ है सुन्न हो गया। बेटा होता आज तो दवाई कराने ले जाता, पर नहीं है, कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे कुछ दिन, कभी तो आएगा। मैया में साहस नहीं है, बुढ़ापा है, उठा नहीं सकती, बैठा नहीं सकती। पिता एक धड़ से खचर खचर कर जाता है, भोजन करता है, आकर बेड पे बैठ जाता है। एक दिन टेलीफोन आया, बेटा तेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और तू आजा। अब तो तेरे पिता को लकवा लग गया है, वो चल भी नहीं पा रहा है, फिर भी नहीं पा रहा है, बेटा तेरी राहें निकाल रहा है, आजा। लेकिन ये नहीं आया। समय आया और पिता का देहांत हो गया, तब भी फोन लगाया, बेटा आजा अब तो। लेकिन धन के अभिमान में इतना डूब गया, इतना डूब गया, पिता शांत हो गए, फिर भी ये नहीं आया। मैया पे चला नहीं जाता है, बूढ़ी है, आंखों से नहीं दिखता है, कभी भोजन बनाने में जल जाती है, कभी गिर पड़ती है, 50 जगह शरीर में चोटें लगी हैं। और विदेश में रहते रहते इसने वहीं पर अपना विवाह कर लिया। मैया राह निकालती है, मेरा बेटा आ जाए, एक दिन तो आ जाए तो मैं अपनी अखियों से देख लूं कि मेरा पुत्र दिखने में कैसा लगता है, कहाँ रह रहा है। पर इसके लिए कोई बोध नहीं कि मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मेरे जीवन में क्या किया है। ऐसी औलाद तो होती मर जाए जो माता पिता की सेवा ना कर सके। धन है आज की पढ़ाई और धन है आज के संस्कार, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते उसको ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदेश हुए हैं बड़े प्रतापी राजा, जो आप लोग बस सब चौपाई सुनते हो ना, रगे को ले रीत सदा चली आए, रग कुल रीत सदा चली आई। ये चौपाई आप लोग कभी कभी सुनते होंगे, लेकिन रघुकुल रीत ऐसे नहीं चली आई। भगवान के वंशज में ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा हुए जिनने अपने प्राणों को त्याग दिया, पर धर्म से नहीं डगमगमाया। और सच्चा प्रतापी वही है जो अपने बचनों को कह के ना मुड़के, और कह दिया महाराज हाँ हाँ ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और पता पड़े कि बाद में सीताराम है सब। तो सच्चा प्रतापी वही है जो अपने वचनों पे रहे। आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी, हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र जो महाराज थे बड़े प्रतापी थे,
इसी रघुकुल में थे, भगवान श्री राम जी के वंशज हैं, जी पूर्वज हैं। इतना प्रताप था इनका, इतना प्रताप था, चारों तरफ इनकी जय जयकार चलती थी। पर कहते हैं जब किसी का प्रताप बढ़ने लगता है तो उनके दुश्मन कारण बन जाते हैं। और विश्वामित्र को जाकर नारद जी ने कहा कि अरे आपको पता है इस समय चारों तरफे राजा हरिश्चंद्र जी की जय जयकार हो रही है। तो विश्वामित्र जी को बड़ी तकलीफ हो गई कि इतना दानी हो गया, इतना प्रतापी हो गया, मैं देखता हूं। एक दिन यही विश्वामित्र जी सुंगर का भेष बनाकर राजा के बाग में आए और जैसे ही बाग को उजाड़ने लगे तो राजा अपने घोड़े पे सवार होकर पीछा करते हैं। बहुत सुंदर कथा है, सभी श्रवण करें। पीछा कर लिया और जाकर जंगल में चले गए। ऐसे जंगल में जाकर लुप्त हो गए। लौट कर आए तो दूसरी जगह देखो तो ये ब्राह्मण का भेष बनाकर बैठ गए। दूसरी जगह भेष बनाकर बैठ गए। महाराज ब्राह्मण का भेष बना लिया। अरे कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र और एक सुंगर आया था, बाग उगाड़ रहा था, पीछा किया पर कहीं जाकर लुप्त हो गया, बड़ी प्यास लगी है। बिल्कुल महाराज जल पीजिए। जल ग्रहण किया और राजा हरिश्चंद्र बोले आपने मेरी रक्षा की ब्राह्मण देवता, मेरे लिए बचा लिया, मेरे लिए बड़ी तीव्र प्यास लगी थी, आप कुछ मांग लीजिए। बोले आज नहीं कल लाना आप। जब ये कल पहुंचते हैं तुमने माया रूपी एक पुत्र और एक पुत्री बनाई और कहा ये मेरी पुत्री है, बेटा मस्ती मत करो, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है और मेरी पुत्री सुख भोगना चाहती है।